महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण आंदोलन के जनक राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, संत सम्राट कबीर साहब, संत रविदास जी, अन्ना भाऊ साठे जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, माता राम अम्बेडकर, सिम्बाला तावेज, विश्वभूषण परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे तमाम बहुजन महानायक नायिकाओं को आज के इस बुद्ध विहारों का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय अशोक भाऊ सरस्वती जी, उनके साथ बैठे गोवा के माननीय उल्लास अम्बेडकर जी, अब सम्मानीय मंच, भाऊ का आदेश है 10 मिनट में मुझे अपनी बात कहना है। वैसे कल से मैं जब सुन रहा हूं तो ऐसा लगता है कि आज बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश, हाँ, बोलने की कोई जरूरत नहीं, पर अब 10 मिनट में बोलना तो है ही, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ इस साल में अदर बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं? कृपया अपना हाथ खड़ा करें। ओबीसी के लोग 1 2, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये 3 लोग भी है तो अच्छी बात है। 5 लोग हैं, बुद्ध के साथ भी सारनाथ में 5 ही लोग थे, ये भी 5 लोग हैं। मुझे ये बात कहना है कि मैं जब छोटा था, 5वीं क्लास में था, तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का पाठ पढ़ा था, पाठ 10 डॉक्टर अम्बेडकर, और वो पाठ पढ़ के मैं बहुत भावुक हो गया कि बड़ौदा में जब बाबा साहब अम्बेडकर उस वृक्ष के नीचे बैठकर जब उनको मकान नहीं मिला, चपरासी व्यवहार गलत करता था, वो पाठ पढ़ के ऐसा द्रवित हो गया मैं कि ये क्या व्यवस्था है। MA, PhD, DSc, LLD, DLED, बार एट लॉ, विश्व का सबसे नंबर टॉप आदमी, उसकी ये हालत है तो हमारे दबे कुचले समाज की हालत कितनी खराब होगी। और उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्णय लिया था कि यदि मैं इस समाज की हालत को नहीं बदल पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संकल्प को पूरा किया, इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। मुझे ये कहना है कि जब मैं नागपुर की दीक्षा भूमि पर आया भाऊ पहली बार, बहुत बड़ा व्हाइट वो लगा था बैनर, और उसके ऊपर लिखा था इंडिया रिगेन्ड इट्स ग्लोरियस व्हेन इट्स पीपल टर्न्स टुवर्ड बुद्धिज्म। भारत के लोग पुनः वैभव को प्राप्त करेंगे जब यहाँ के लोग बुद्ध धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये क्या है? ये आइडिया ऑफ इंडिया। तो केवल मैं बाबा साहब को जानता था, लेकिन महात्मा फुले को, छत्रपति साहू को, पेरियार को, नारायण गुरु को, संत सम्राट कबीर साहब को, तमाम लोगों को मैं नहीं जानता था। मेरे नजर में केवल बाबा साहब थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में इतने सारे लोगों को जानना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पुरी से पोरबंदर तक, ऐसे हमारे सैकड़ों महापुरुष पैदा हुए। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में इस देश में यदि किसी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, खास करके उनका एक बाबा साहब का जो मूवमेंट है, जैसे कहते हैं ना कि बुद्ध विहार चळवळीचे केंद्र झाले पाहिजे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये चळवळ के केंद्र नहीं है, ये आंदोलन के केंद्र नहीं है, ये कार्य के केंद्र हो गए, चकचक के केंद्र हो गए हैं। ये चकचक चल रही है उसमें। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो बात मैं कहना चाहता हूं, वो बात क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि 2 सपने थे उनके। एक तो मैं अपने लोगों को हुक्मरान बनाना चाहता हूं, दूसरा बाबा साहब का सपना था कि प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूजन में था भाऊ, पहले क्या करना चाहिए, हुक्मरान बनना चाहिए कि प्रबुद्ध बनना चाहिए? मेरा सवाल आप लोगों से भी है, मेरा कंफ्यूजन आप दूर कर सकते क्या? पहले प्रबुद्ध बनना चाहिए कि पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेना चाहिए? मुझे लगता है, मेरी अपनी जो सोच है, सबसे पहले हमको प्रबुद्ध बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब प्रबुद्ध बनना चाहिए तो कैसे बनेंगे? जो चळवळ के केंद्र है वो चकचक के केंद्र बने हैं। भाव का बहुत बड़ा, जैसे विनय रसिक जी कल बोल रहे थे कि एक अशोक वो थे जो 84,000 बिहार जिन्होंने बनाए, और दूसरे अशोक ये है जो 84,000 के बीच में, 84,000 बिहारों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं।
समन्वय कर रहे हैं। एक परिवार में समन्वय नहीं हो पाता, भाव ने इतना बड़ा काम किया है, इतने सारे विहारों को समन्वित करने का काम किया है। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। बहता हुआ झरना और स्वाभिमानी पुरुष अपना मार्ग खोज लेते हैं। मुझे कांसीराम जी के यहाँ वोट करना चाहिए। मैं इतने महापुरुषों जब जान रहा हूं तो कांसीराम जी की बदौलत जान रहा हूं। और भाव और मेरी मुलाकात 1992 में एक कार्यक्रम में होना था। प्रभात पट्टन हमारा बैतूल जिला है, मध्य प्रदेश, उसमें एक गांव है, मध्य प्रदेश में एक गांव है प्रभात पट्टन। वहां पर भाव का और मेरा एक साथ प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हम नहीं मिल पाए। बैतूल जी काफी बैठे हुए हैं, हमारे साथी है, ये भी 30 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। अभी पत्रकारिता में आ गए, अब आप लाइव चला रहे थे इसको, अच्छी बात है। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि 10 साल बाद भाव से मेरी मुलाकात हुई। तो भाव से मुलाकात होने के बाद उन्होंने मेरे को इस काम में लगाया। उनको मालूम था कि ये एनर्जेटिक लड़का है, इसको लगाओ काम में। मैं अनिच्छा से भाव के साथ खड़ा रहा कि चलो यार, मैं तो पॉलिटिकल पावर पहले हासिल करना चाहता था। जाओ और घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान बनोगे, बाबा साहब ने कहा था। अब वो दोनों सपनों में से हमको प्रबुद्ध बनना है। तो मैंने ओबीसी की संख्या पूछी तो 5 ही। अब ये इस देश में 3.5% ब्राह्मण है, 5.5% क्षत्रिय है, 6% वैश्य है। बामन की बोली, ठाकुर की गोली, बनिया की जोली, और हमारी हो गई बोली। 85% लोग हमारे। अब यहाँ पर जितने लोग हैं, जैसे भाव ने कल बताया था कि बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म नहीं किया होता तो हमारी हालत, मांग चमार भंगी बसुर जो आज हिंदू धर्म को मार रहे हैं, उनकी जैसी हालत, उससे भी बदतर अपनी हालत होती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों के साथ में दीक्षा भूमि पर ये धम्म देकर हमको बहुत ज्यादा उपकृत कर दिया है। सम्राट अशोक के बाद ये दूसरा काम था बाबा साहब। सम्राट अशोक ने पहले किया, बाबा साहब ने बाद में किया। समय कम है, 10 मिनट की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समाज में, जिस भी समाज को प्रगति करना है, उसके पास में 5 पावर होना चाहिए। पहला पावर फ्यूडल पावर, जमींदारी शक्ति। दूसरा पावर ब्यूरोक्रेटिक इंडस्ट्रियल पावर, औद्योगिक शक्ति। तीसरा पावर ब्यूरोक्रेटिक पावर, प्रशासनिक शक्ति। चौथा पावर पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। और 5वां पावर कल्चरल पावर, सांस्कृतिक शक्ति। खतरकर जी, मध्य प्रदेश में मैं आ रहा हूँ उस पर, बस बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ। हालत है और हम क्या करना चाहते हैं, ये बात सही है आपकी। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई काम ज्यादा हुआ नहीं है। नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश में ये जो बिहार है, वो लोग क्या करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बुलाकर उनसे पैसा ले लेते हैं और कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती करा देते हैं और अपना कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। ये बाबा साहब का आंदोलन है। पर मध्य प्रदेश में मैंने जो काम शुरू किया है, मैं बहुत इनिशियल स्टेज में काम कर रहा हूँ। मुझे तो लोगों को सबसे पहले बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं बताना है कि 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, उनको पढ़वा, उसके हिसाब से काम करो। तो हम आने वाले समय में, जिस प्रकार से औरंगाबाद है, भत्ते जी से कल मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ कहा कि औरंगाबाद में कितने बिहार के, उन्होंने 110, और 110 में कार्यकारिणी में 10 लोग होंगे तो क्या रहा है, 1110 लोग यहाँ होना चाहिए था। दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। कोऑर्डिनेशन कहाँ है? कोऑर्डिनेट तो पूरे इंडिया के बिहार को करना है ना हमको। तो मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। आपके यहाँ की हालत बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र की हालत बहुत अच्छी है। हम मार्गदर्शन के लिए महाराष्ट्र की ओर देखते हैं, पर इस वो एक गाना है ना, भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर, बाकी किधर किधर। ये बात है। हम मार्गदर्शन के लिए आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते कि ये महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो काम होगा, बहुत शरीर के लोग निकलेंगे, हमारे शरीर के लोग निकलेंगे। और मुझे लगता है कि 50, यहाँ जो एवरेज एज है वो 50+ है, ऐसा मुझे लगता है आपको देखकर। ये एवरेज जो है वो 25 के आसपास आना चाहिए, मेरे ख्याल से 30 के आसपास यूथ को आना चाहिए। हम मर जाएंगे उसके बाद में हमारे पास कौन है इधर पीछे, तो उनको हमको लाना चाहिए। बच्चों को भी लाना चाहिए, यूथ को भी लाना चाहिए, महिलाओं को भी लाना चाहिए। और बाबा साहब की हटना चाहिए, बाबा साहब का लिटरेचर वो बुद्ध विहार में रखना चाहिए, वाचनालय करना चाहिए, हाईटेक करना चाहिए, वहां पे प्रतियोगिता परीक्षा रखना चाहिए। ये सब काम हम मध्य प्रदेश में करेंगे। मेरे को AK पाटिल सर ने एक बंच भेजा था, वो एक पोस्टर भेजा, एक पंपलेट भेजा और वो एक माइती पत्र। वो भाव मैंने पूरा काम किया। वो मेरे को 5000 रुपए और 4000 रुपए की रसीदें भेजी थी। मैंने 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया। 9000 रुपए मैं आज जमा कर दूंगा। 5000 तो आपको आपने बोला था कि ऐसे आने तो करके, इसलिए मैंने आपको 5000 रुपए दिए। वो बोल रहे थे ना कि ऐसा स्वागत होते रहना चाहिए। हम 5-5 हजार रुपए क्या जितना लग जाए उतना देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भोपाल में
आपसे मेरी चर्चा हुई कि 28 में ना 28 सन 2028 में जो कार्यक्रम होगा भोपाल में, भोपाल में अधिवेशन होगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं इतनी ताकत लगाऊंगा कि एक भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए वहां पर, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। और उसमें ओबीसी के लोगों को बुलाऊंगा मैं, पहले हर एक आदमी से कहूंगा कि एक ओबीसी को लेकर आओ, कुंभ मानी तेरी लाई धोबी कुर्मे काची तिरा बहुत सुधार द्वार मांग मार चमक, ये सब लोग इकट्ठे आओ। ये मूल निवासी है, ये नाग लोग हैं, इस देश के उपमान रहे हैं, इनका कल्चर रहा है, भारत के झंडे पर अशोक चक्र है, राष्ट्रपति के पीछे तथागत बुद्ध की वो है, स्टेच्यू है, भारत सरकार की जो वित्तीय मुद्रा है उसके ऊपर सील है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब के सोच है, एनिमेशन ऑफ कास्ट, ये किताब पढ़ना है, 3 किताबें पढ़ने को बोला, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्मा, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये किताबें पढ़ो ना आप खुद क्रांति कर दोगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। 10 मिनट हो गए, बोलना बहुत था, मैं तो पहले कंफ्यूजन में था कि बोलूं तो बोलूं क्या, सब तो सुन ही रहा हूं मैं, और मैं सुनना ही चाहता था। सुनने के अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है, हमें करना है, सुनने के साथ हमको दौड़ना है, हमको काम करना है। और ये महाराष्ट्र की तरफ जिस नजर से हम देखते हैं कि हमारा नेतृत्व करे, ये अपेक्षा में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। और आपने मेरे को ध्यान से सुना, खास करके मेरे साथ जो मेरे साथी चलकर आए, सुरेश सुंदरे जी, हमारे प्राचार्य के पाटिल जी, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ में आए, क्योंकि मैंने 20-30 लोगों को बोला, लेकिन ये 3 लोग निकल कर आए। पांची जैसे ये जरा है ना, ये ओबीसी के लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये ओबीसी नहीं है, ये ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। हम तो अभी के हैं, आप लोग ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हो, आप लोग कंधे से कंधा मिला लो। 52% लोग ओबीसी के लोग, 15% के एससी के लोग, 7.5% एसटी के लोग, 10.5% औरंगाबाद भी है, औरंगजेब के लोग भी है, मुसलमान लोग भी है, ये लोग भी अपने ओबीसी में आते हैं। और संभाजी भी हमारे साथ में है, संभाजी नगर है, इसको सैल्यूट करते हैं हम। यहाँ पर ये मिलन महाविद्यालय बाबा साहब ने खोला, इसको सैल्यूट करना चाहिए। जमीन में आने का मौका मिला, जीवन में पहली बार मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। क्या पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे लगा लूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। और मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, ओबीसी के लोगों को साथ में लाएंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। समय काफी हो गया है, बहुत 10 मिनट से ज्यादा हो गया क्या? धन्यवाद, जय भीम। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपके शरीर के उपासक और उपासिकाएं होना चाहिए, दायक लोग होना चाहिए। और ये जो बिहार में जो अध्यक्ष और सचिव का कार्यक्रम चल रहा ना, इसको खत्म कर दो। और ये जो हमारे भंते जी है, पूजनीय भंते जी, ऐसे लोगों को कल विनय रसिक जी ने बोला ना कि विहाराधिपति बनाओ, और हम लोग सब लोग दायक लोग रहे और सारे रिसोर्सेज वहां तक पहुंचाए। और फिर देखो आप जलवा, तेरा जलवा जिसने देखा दीवाना हो गया, ये गाना है ना। चलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अशोक सरस्वती सर से मिलाया, डॉक्टर ओंकार वाण खड़गे सर का। और विशेष धन्यवाद अशोक सरस्वती सर का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके, और उनकी तुलना में मेरी उम्र काफी अनुभव में कमी है, लेकिन लखनऊ में मुझसे कहा कि हम ऐसा कॉन्सेप्ट सोच है हमारी कि आप काम करेंगे। मैंने अपनी पूर्णतः सहमति दी। मैंने कहा आप मार्गदर्शन करते जाइए, चलना हमारा काम है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन सबको पता है, तो बुद्ध विहार में सिंबल तक तो धर्म की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है, सिंबल तक स्थिति अच्छी प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन ये विचारधारा संस्कारों में नहीं जा पाई। जब तक संस्कारों में कोई चीज नहीं जाएगी तब तक आंदोलन खड़ा नहीं होगा। हम जयंती मनाते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे, गाना बजाना करते रहेंगे, लेकिन ये चीजें संस्कारों में जानी चाहिए। और बिहारों में स्थिति यह है कि जिसके पास कोई काम नहीं या जो रिटायर हो गया है वो बिहारों में जाता है। गलती हम क्या करते हैं, हमारा छोटा बच्चा है, वो 4 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल को, जब भी घूमने निकलिए छोटे बच्चे को लेकर के बिहारों में जाइए, उसे आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े कि बेटा तुम्हारा फ्यूचर क्या है और तुमको करना क्या है। हम यहीं पे कमी कर जाते हैं। मैं जब भी जाता हूँ पत्नी को, बच्चे को साथ लेकर के जाता हूँ बिहार में, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मूल शक्ति
उस पर कभी फोकस नहीं करते, वो है घर की महिलाएं। सारी एनर्जी का सेंटर जान लीजिए महिलाएं हैं। और अगर ये ब्राह्मणिज्म सिस्टम अगर यूपी में मजबूती से खड़ा है तो उसका सारा कसूर महिलाओं का है, और उस महिलाओं के जकड़े होने के कसूरवार हम हैं, क्योंकि हम उन्हें मौका नहीं देते। हम घर में उन्हें सपोर्ट करेंगे तब तो वो समय निकालेंगी, जब वो समय निकालेंगे तो बिहारों में जाएंगी, सुनेंगी, समझेंगी, और वो संस्कार अपने बच्चों में डालेंगी, बेटियों में डालेंगी। एक साथ 3 घरों को महिलाएं प्रकाशित करती हैं, रोशन करती हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध का धम्म, वो हर घर में पहुंचेगा जब महिलाएं जागृत होंगी। महिलाओं को हमें सपोर्ट करना होगा, उनको आगे लाना। बिहारों की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो है ज्यादातर वर्चस्व वाली स्थिति। पूज्य भंते विनय रक्षित जी का बहुत अच्छा सुझाव रहा कि ये बिहार आप सचिव अध्यक्ष बनना छोड़ दीजिए, भंते जी लोगों को सौंपिए, और जब तक शीलवान लोग आगे नहीं आएंगे। हम में से होता क्या है, विचारधारा हमारी बहुत अच्छी है, बहुत है, लेकिन लोग काम नहीं करते। राजनीति पे गलत लोग कैसे आए, अच्छे लोग आए ना, नहीं चाहे तो जिनको मौका मिला वो आ गए। बिहारों में ताले बंद है तो जिनको मौका मिला वो घुस गए। ये हमारा दायित्व है, अगर हमारी विचारधारा शुद्ध है, हम अच्छे हैं, तो हम आए। वहां पे अवसर आपके पास नहीं आएगा, आपका अवसर छीनना पड़ेगा। उन्होंने आपदा में अवसर तलाशा क्योंकि आपने अपना अवसर छोड़ दिया, इसलिए वो आगे आए। तो हमें ये चाहिए कि हम बहुत शुद्ध मन से, जो शुद्ध धार्मिक लोग हैं, शुद्ध अम्बेडकरवादी हैं, वो बिना भेदभाव के। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमजोरी हम 5 लोग क्यों हैं, ये हमारा दर्द है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये ओबीसी कम्युनिटी, अगर ब्राह्मणवाद टिका है हुआ है तो ये ओबीसी की गद्दारी है, इसलिए टिका हुआ है क्योंकि ओबीसी के कंधों पे ब्राह्मणवाद आज खड़ा हुआ है। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम धीरे धीरे धर्म को समानता के आधार पे बिना भेदभाव के हम ओबीसी कम्युनिटी में और हर कम्युनिटी में ले जाएंगे, क्योंकि हम सब बहुजन हैं। हमें एक मूल मंत्र जानना होगा। और बिहारों में जो वर्चस्व की स्थिति, हमने जो कौशाम्बी में काम शुरू किया, पहली बार त्रिपिटक चैंटिंग हुई। त्रिपिटक चैंटिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, हमारे कार्यों से सभी बिहारों में मिलकर कहा कि एक काउंसिल बनाइए। काउंसिल बनाने की इतना प्रेशर हमारे ऊपर कर दिया, कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब बिहारों के एक जगह जोड़िए। हमको प्रेशर में काउंसिल बनाना पड़ा। आज कौशाम्बी के सारे बिहार उस काउंसिल से जुड़े हुए। कारण क्या है मैं बता दूं। हर बिहारों में हम गए, सबकी हमने जरूरतें खोजी। आपकी जरूरत क्या है, आपसे क्यों जुड़ेगा कोई, उसको कोई लाभ होना चाहिए ना। आप खोजिए उसकी जरूरत क्या है। हमने जरूरतें खोजी। जितने कौशाम्बी में बिहार थे सब में वाईफाई सिस्टम अपनी तरफ से लगवाए। उन लोगों को जो भी जमीन का रेट है, जमीन खरीदनी होती थी, ईटा गिट्टी बालू, ग्रोसरी का आइटम, खाने का आइटम इतने महंगे रेट पे प्रोवाइड होते थे। हमने उनको जाना, उनके दर्द को जाना। आज हमने काउंसिल के माध्यम से एक होलसेल का एक डेवलप किया है चीज कि आपको जमीन लेना, कोई भी चीज लेना, उस काउंसिल के माध्यम से हो जाती है। और आज उनके 1/4 रेट पे उनके यहाँ पहुंच जाती है, बिना कहीं उनको मार्केट गए हुए। और हम ये चैलेंज करते हैं कि आप इसको हमेशा बाहर कंपेयर करते रहिए, कहीं आपको ये ना लगे। इतना विश्वास भी मत करिए, हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप क्रॉस चेक हमको करते रहिए। तो आज बुद्ध विहारों का समन्वय हमने कौशाम्बी से शुरू किया है, प्रयागराज तक ले जा रहे हैं, और धीरे धीरे पूरे यूपी में इस फॉर्मेट को हम डेवलप करेंगे। और समन्वय समिति का जो ऐप बनाया, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जो संघा ऐप बना है बहुत अच्छा कार्य हुआ। कम से कम हम जिन बिहारों को जान पाए हैं, उन बिहारों को उससे जोड़ते जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी भी जिले में, किसी भी गांव के बारे में जानना चाहता है, वहां कोई बिहार है कि नहीं है, कौन सी बुद्धिस्ट प्लेसेस है। और जो शादी का ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया है। जब तक हमारी आपस में शादियां रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, तब तक हम अलग थलग किए जाते रहेंगे और सत्ता से दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हमें वैचारिक, फिर संस्कारों में उतरना होगा, और संस्कारों के बाद
जिस दिन संस्कारों में हम उतर गए, सत्ता हमारे हाथ में होगी, सत्ता दूर नहीं रहेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय।